दुल्हन के साथ जेठ कर देखने जाती, हमारे साउथ में ऐसा भी नहीं होती। इंडिया में साउथ में ऐसा भी नहीं होता। प्रथा है भैया, प्रथा। प्रथा है, प्रथा है। ठीक है, यदि ये प्रथा है और आप सब यही चाहते हैं तो हम कन्या के साथ ही घर देखने अवश्य जाएंगे। चलिए। अगर तुम खड़े हो ही गए हो तो चलकर मेरा हाथ बटा दो, चलो। वैसे हमारे साउथ में ऐसा भी नहीं होती, लेकिन हम हेल्प के लिए हमेशा रेडी। आइए। चलिए। मुझे ना यामसा ये समझ नहीं आ रहा कि पप्पू के बजाय आपको घर दिखाने क्यों बोल रहे हैं। प्रथा है कोमल पुत्री, पप्पू पुत्री से कुछ आवश्यक बात करनी है। ये क्या कर रहे हो तुम? इसे छोटा छोटा बनाओ, इडली की तरह इतना बड़ा नहीं करो, छोटा छोटा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इडली सांभर डोसा बहुत अच्छी तरह से बनाना आता होगा ना? साउथ का हर आदमी इडली नहीं खाती और हमको बनाना भी नहीं आती। अजीब आदमी हो तुम। चलो हाथ चलो जल्दी जल्दी, छोटे छोटे। कैसा लगा घर बेटा? अद्भुत, अत्यंत सुंदर लगा आपका घर। बस अब हम केवल ये चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का कर दें। पर बेटा इस बात में एक पेंच है। हम चाहते हैं जब तक हमारी पोती पढ़ रही है तब तक उसकी शादी ना करें, इसलिए आपको 1 साल तक रुकना पड़ेगा। हम अभी आते हैं। लगता है लड़का नाराज हो गया, हम अभी आते हैं। अच्छा जी। ये क्या हो गया बेटा करणप्रीत? क्या हमने कुछ गलत कह दिया? पापा जी मुझे तो यूं लगता है कि लड़का बहुत दिन रुकना नहीं चाहता। बात तो तुम सही कह रहे हो, हमने तो सिर्फ प्रस्ताव रखा था। एक काम करो बेटा, तुम जल्दी से कार्ड छपवा दो, हम तुरंत शादी कर देंगे। ठीक है दादाजी, मैं कल ही कार्ड के सैंपल मंगवा लेता हूँ। पर कार्ड पर नाम यमराज लिखवाना है या प्रभु रेड्डी भाई जीवनप्रीत? भाई मिलनप्रीत उनको सब यमराज के नाम से जानते हैं, तो यमराज छपवाओ। पप्पू पुत्र, पप्पू पुत्र, चित्रगुप्त जी जी, पप्पू पुत्र। आप इतने उदास क्यों हो रहे हैं? भैया के साथ तक शादी के लिए वेट नहीं कर सकती है। पप्पू पुत्र, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं। 1 साल प्रेम का इंतजार करना वाकई बड़ा पीड़ादायी है। हाँ चित्रगुप्त जी, 1 साल प्रेम का इंतजार करना पीड़ादायी तो। अरे भैया एक बात पूछें, आप ना बिल्कुल चिंता मत करिए, वो तो बस 1 साल का प्रस्ताव दिए हैं। हम शाम को उनसे बात कर लेंगे, हमें पूरा भरोसा है वो मान जाएंगे। हाँ इसको बड़ी खुशी हो रही है शादी की। होनी भी चाहिए। चलिए चित्रगुप्त जी घर चलते हैं। चलिए प्रभु, चलो। आजा आजा। मैम आपके लिए कुरियर है। थैंक यू। वाओ, मेरी शादी के कार्ड का सैंपल। जसप्रीत दूल्हे को टीका लगाओ। अरे बेटा तुम तो खड़े हो गए, घर तो यमसी देखेंगे। इतना बड़ा धोखा, मतलब यमसर हमें बेवकूफ बनाकर मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? फोन क्यों नहीं उठाता कोई? हेलो।
सुनिए, रुकिए पुत्र, कहाँ जा रहे हैं आप? कितनी विचित्र भाषा बोल कर गए। चित्रगुप्त जी कहाँ? चित्रगुप्त जी! दादाजी, अरे दादाजी! मैंने पूरा घर छान मारा, कोमल कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ ये लेटर मिला है। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। वो ना हो, ये काम यमराज का ही है। वही नाराज हुए थे ना, उसी ने लगाया बहन कोमलप्रीत को भैया जीवनप्रीत। रमो, उस यमराज को तो जिंदा ना छोड़ूंगा भाई मिलनप्रीत। पापा जी, पापा जी, दादाजी, पापा जी, दादाजी, दादाजी, नहीं पापा, दादाजी, पापा जी, दादाजी, पापा जी। ये देखो पप्पू, अयो, तुम तो सच बोलता। इसीलिए मैं कह रही हूँ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें भाग के ही शादी करनी पड़ेगी। कैसी बातें करता तुम? हमारे साउथ में ऐसा नहीं होती है। हम तुम्हारे फैमिली वाले से अलग नहीं करेगा, ये गलत बात है। ठीक है, तुम्हें नहीं भागना ना, मत भागो, मैं भाग रही हूँ। कोमला, अयो सॉरी कोमला। प्रभु, ये पप्पू पुत्र को अचानक क्या हुआ? पता नहीं चित्रगुप्त जी, वो बहुत भावुक हो गए। उन्होंने अपनी भाषा में कुछ विचित्र बातें बोली और भाग गए। पता नहीं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। जी प्रभु। प्रभु, वो देखिए, पप्पू पुत्र भाग रहे हैं। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। कैसे आना? एक इंच भी हिलना मत, वरना भून डालूंगा। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, 1 मिलीमीटर भी नहीं लूंगा। आप मुझे डराइए मत, बंदूक हटा लीजिए। बलदेव कपूर, तू यो बता, तेरा साला कितना है? जो किया होगा उन्होंने किया होगा, मैंने कुछ नहीं किया। उनकी तो पॉलिसी है, घर के अंदर मुसीबत बोला लेना, मैंने कुछ नहीं। ऐसा नहीं मानेगा ये। उठा लो जिज्जी को, उठा लो। साला अपने आप पीछे पीछे आएगा। सही कह रहे हो जीवनप्रीत भैया। ला उठाओ इसने। मुझे छोड़ दीजिए। देखिए, मैं अपने सालों का सताया हुआ जीता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, मेरी वाइफ भी घर पे नहीं है। मुझे एक फोन कॉल घना बोल लिया। देखिए, यम सर, चित्रगुप्त सर हमारे पीछे भागती। मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी, और तेज भागो। अयो ओके। अरे मुझे तो लेके जाओ। अयो सॉरी, आओ बहुत जोर से। रुक जाइए पुत्र, रुक जाइए। चित्रगुप्त जी, आप तेज चल कर आइए, हम छलांग लगा के आगे जाते हैं। जी प्रभु। अयो, तुम किधर से गिरी? उस बात को छोड़िए पुत्र, आप हमें ये बताइए कि आप दोनों भाग क्यों रहे थे? मैं बताती हूँ, क्योंकि हमने कब सोचा भी नहीं था कि हम सर आप ऐसे निकलेंगे। हमारी शादी करवाने के बजाय आप मुझसे शादी करना चाहते थे। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? ये क्या कह रही हैं आप? हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं पुत्री। अच्छा, तो फिर ये क्या है? प्रभु, इस पत्रिका में तो ऐसा लिखा है, आपकी शादी इनके साथ होने वाली है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये क्या हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अवश्य कोई गलतफहमी हुई है। जी, कोई गलतफहमी नहीं हुआ, सब सही फहमी। आप हमारे से ऐसे कैसे कर सकती है? ये कार्ड पे तुम्हारा नाम नहीं, मेरा नाम छपना मांगता। क्या यमराज नहीं, प्रभु रेड्डी होना मांगता। प्रभु रेड्डी? किंतु पुत्र, आपका नाम तो पप्पू पुत्र है ना? हमारा प्यार वाला नाम पप्पू और असली नाम प्रभु रेड्डी है। मरियम भाई, आपने बताया नहीं कि आप प्रभु हैं? हमने तो हमेशा बताया कि महाराज ही प्रभु है, और आपने तो यो भी ना बताया कि प्रभु रेड्डी है। ये तो अनर्थ हो गया प्रभु। प्रभु के बदले प्रभु का नाम छप गया। प्रभु का ही नाम छपेगा ना कार्ड में, लेकिन आपका नाम तो पप्पू है ना। मेरा नाम पूरा प्रभु रेड्डी है, प्रभु रेड्डी। नहीं चित्रगुप्त जी, हम ये अनर्थ अवश्य नहीं होने देंगे।
प्रपुत्र, आप लोग हमें एक अवसर और दे दीजिए। एक शर्त पे हम तुमसे भरोसा करेगी कि तुम इसके घर जाके सबको बताएगी कि असली प्रभु कौन है। आप दोनों निश्चिंत रहिए, हम वचन देते हैं आपको कि कुछ भी हो जाए आप दोनों पेश करा के रहें। मक्खियाँ मार, मक्खियाँ मार, जगह से मक्खियाँ। इतने मशहूर इंश्योरेंस एजेंट बलदेव कपूर से मक्खियाँ मरवा रहे बंदूक की नोक। अरे आपके साले साहब कहते थे मक्खियां नहीं मारनी चाहिए। अब हम नहीं, तुम मक्खियां मारोगे। और इस घर में एक भी मक्खी घुस गई ना तो जसप्रीत और सोनमप्रीत गोली मार देना इसको। देखिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए। अगर मक्खी मारना इतनी बुरी बात है, फिर एक इंसान को गोली मारना तो और बुरी बात है ना। देखिए प्लीज बंदूक नीचे कर लीजिए, मुझे डर लग रहा है। बड़ी बात नहीं बोलता हूँ मैं सारी उम्र आपके घर की मक्खियां मारूंगा, प्लीज। बबलू पापा, आ गए तुम। तुम्हारी वजह से मेरी जान पे बनाई है। ये लोग मुझे उठा लाए हैं और बंदूक की नोक पे मुझसे मक्खियां मरवा रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तेरा बहन कोमलप्रीत, तुमने शर्म ना आए इस तरह घर से भागते हुए? तुम्हारी वजह से देख दादाजी की क्या हालत हो गई है। हाथ कम करेगी। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, प्लीज होश में आ जाइए। देखिए ना, अब तो मैं वापस भी आ गई हूँ। अब मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज दादाजी, प्लीज होश में आ जाइए। वापस आ गई पोती कमलप्रीत। हाँ दादाजी, आ गई आपकी पोती कोमलप्रीत। यमराज जी भी यहीं खड़े हैं, बताइए क्या करना है इनका। अब जो बोलोगे वैसी सजा मिलेगी इनको। बात करेगी कि नहीं करेगी? मेरे पास आओ बेटा मिलनप्रीत। गलती इनकी नहीं, हमारी थी। हमने दो प्यार करने वालों को मिलने से रोका। 1 साल का वक्त दिया। अब ये शादी 1 साल के बाद नहीं, बेटा करणप्रीत 2 दिन के बाद होगी। तुम बात कब करेंगी? दादाजी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, बहुत बहुत जरूरी बात कहना चाहते हैं। 1 मिनट। नहीं अरे बहुत जरूरी बात है। एक मिनट में देखो, मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत जरूरी है। एक मिनट तक ये बहुत जरूरी बात कुछ बोलना चाहते। मैंने कहा ना, मेरी बात बहुत जरूरी है। नहीं आप बोलिए। अरे मेरी बात ज्यादा जरूरी, समझती क्यों नहीं हो तुम? आप बोलो। अरे आप बोलो। मैं समझाऊं ना उसे। अभी बोले। नौकर बीच में बोलो, मेरी बात ज्यादा जरूरी, समझता क्यों नहीं हो? चुप। बोलो डॉक्टर साहब, क्या बोलना है? मुझे आप सब लोगों से अकेले में बात करनी है। देखिए, वैसे तो दादाजी अब ठीक हो गए हैं, मगर उनकी हालत अभी भी बहुत सीरियस है। इसलिए ऐसी कोई भी बात आप लोग मत कीजिए जिससे उन्हें सदमा पहुंचे, वरना वो वापस कोमा में जा सकते हैं। प्रभु, कोमा मतलब अचेतन अवस्था। इनकी आयु तो लंबी है, किंतु ये गहरी नींद में जा सकते हैं। बोलो यम जी,
आप हमसे कुछ कहना चाहते थे? उनकी हालत अभी भी बहुत सीरियस है, इसलिए ऐसी कोई भी बात आप लोग मत कीजिए जिससे उन्हें सदमा पहुंचे, वरना वो वापस कोमा में जा सकते हैं। जी, हम ये कहना चाह रहे थे दादाजी कि जी वो 2 दिन के बाद शादी का प्रस्ताव हमें मंजूर है। बलदेव जी, हाँ क्या अब क्या बात होगी भाई साहब? अब तो हम समझी हो गए हैं, माफी चाहता हूँ। अब घर जाइए और शादी की तैयारियां कीजिए। जी ठीक है जी। वैसे मक्खियाँ मैंने आपके घर की सारी मार दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देवरानी सोनमप्रीत, हमें भी तो शादी की तैयारी करनी है, चलो जल्दी चलो चलो। जी चिठानी जसप्रीत, और इस प्रभु को भी साथ ले चलते हैं, हाथ बटा देगा। हाँ चलो। मैं कहीं नहीं जाएगी। अरे हाँ, नहीं जाएगा। 2 दिन तक, जब तक तुम्हारी दीदी की शादी नहीं हो जाती, जाओ घर के कामकाज में हाथ बटाओ। दीदी, हाँ चलो चलो चलो। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी बहन कोमलप्रीत की शादी जब तक तुम्हारे साथ नहीं हो जाती ना, तब तक तुम हमारी आंखों के सामने रहोगे, कहीं नहीं जाने देंगे। क्यों भाई मिलनप्रीत? बिल्कुल भैया जीवनप्रीत। यमराज जी एक बात बोले, बुरा तो नहीं मानोगे? तो नौकर को सर पे चढ़ाना ठीक बात नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। चले भैया जीवनप्रीत, शादी में बहुत काम कर रहे हैं अभी। चल भाई मिलनप्रीत। प्रभु, ये तो घर के होने वाले दामाद को नौकर समझ रहे, अब कैसे समझाएं इनको? चित्रगुप्त जी, पता नहीं कैसे ये दादाजी के बीमार हो जाने से हम तो बुरी तरह से फंस गए। जी प्रभु। जल्द ही कोई रास्ता निकालना होगा, वरना बेचारे प्रभु पुत्र का क्या होगा। चंद से जो टूट जाती सपना, जग सुना सुना लागी, जग सुना सुना लागी रे। प्रभु, इस पुत्र की हालत हमसे देखी नहीं जा रही। आ गई तुम, क्या मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और कोई मुझसे इडली डोसा बनवा रही है। अरे मैं सोचते तो क्या मछली डोसा बनाती। ऐसा मत सोचिए पुत्र, आप केवल इडली डोसा नहीं बल्कि मेदू वड़ा भी अच्छा बनाते हैं। अरे चुप क्या बाढ़ में गया तुम्हारा इडली डोसा मेंदू वड़ा। अरे यंगस्टर, तुम बात तो कब करेगी? हम क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु हम अभी दादाजी से बात नहीं कर पाएंगे। यदि करेंगे तो हमें सदमा लग सकता है। प्रभु, हमारे मस्तिष्क में एक सुझाव आया है कि प्रीत परिवार हमें इतना पसंद क्यों करता है? क्योंकि हम सभ्य है, संस्कारी हैं, इसलिए। तो क्यों ना हम असभ्य असंस्कारी बन जाए? अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत युक्ति। इससे दादाजी को सदमा भी नहीं लगेगा और वो प्रसन्न भी हो जाएंगे कि उनकी पोती का विवाह एक असंस्कारी, असभ्य व्यक्ति से नहीं हो रहा है। और प्रभु, हम ये साबित कर देंगे ये पुत्र अत्यंत संस्कारी, सभ्य है, ताकि इनकी शादी वो खुशी खुशी कर देंगे। कमाल का आइडिया देती तुम, कमाल का। अब जल्दी से कोई तिकड़म लगा के खुद को गंदा और मुझको अच्छा साबित करो ना, प्लीज प्लीज। किंतु प्रभु, नहीं आपको नहीं प्रभु, हमें तो ये पता ही नहीं है असंस्कारी और असभ्य कैसे बनते हैं, तो क्या करें? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इस समय एक ही व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है, और वो व्यक्ति अत्यंत असभ्य भी है और असंस्कारी भी। एकदम सही इंसान को पकड़ा है आपने, बिल्कुल असभ्य बनने के लिए। मामा जी से असंस्कारी इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। और अब हम बताते हैं, हम आपको इतना बड़ा लोफर बना देंगे, इतना बड़ा लोफर बनाएंगे कि आपसे बड़ा कोई बदमाश नहीं होगा, आप अपने आप को नहीं बचानेंगे यार। लोफर अर्थात? जानते हैं चित्रगुप्त जी, लोफर अर्थात असभ्य व्यक्ति। चित्रगुप्त जी, आप तो कमाल हो। अरे अरे सर सर सर, देखिए सबसे पहले तो आपको इसी चीज को बदलना पड़ेगा। बहुत गलत है ये बोलचाल की भाषा ये थोड़ी होती है सर। आपको बात करनी पड़ेगी। अबे ओ यमराज। भैया जी ब्रो। सर सर सर, समझा रहे हैं ना सर, समझा रहे हैं।
आपको असंस्कारी बना रहे सर, पता नहीं। जब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे ना आप, तो लगेगा कि एक नंबर के निहायती लोफर बदमाश इंसान है आप। बस प्रभु, ये लोफर बनना तो बड़ा कठिन है। आप हमें पहले कह दीजिए ना कुछ। नहीं चित्रगुप्त जी, आप पहले कहिए। प्रभु आप कहिए ना। आप कहिए चित्रगुप्त प्रभु जी। आप बड़े हैं, आप कहिए ना। प्रभु चित्रगुप्त जी, प्रभु आपकी बात कैसे टालें? ठीक है, हम कहते हैं। हाँ। अरे ओ चित्रगुप्त जी, कैसे हैं आप? वाह प्रभु वाह। अब आप बोलो। प्रभु आप बोलिए ना चित्रगुप्त जी। ठीक है प्रभु, अब सुनिए प्रभु। हाँ। अरे प्रभु कैसे हैं आप? बड़े असभ्य लग रहे हैं प्रभु। नहीं कर पाओगे आप, नहीं कर सकते। इधर आइए, बैठिए, समझाते हैं। मामा जी के पास और भी ट्रिक है। बैठिए, आराम से रखिए ना सर प्लीज, आप ही को असंस्कारी बना रहे हैं हम। देखिए, यह है ताश की गड्डी। अब पत्ते कैसे खेलते हैं ये हम आपको सिखाएंगे। देखिए सर, यह है गड्डी, इसको ऐसे लिया, इसको अब हम पीस रहे हैं ऐसे। इसको पीस लिया, अब पत्ते बांटे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया सर 3-3 पत्ती का खेल, जिसे कहते हैं 3 पत्ती। सर एक नंबर का जुआ होता है, बहुत मजा आता है। अब जिसका पत्ता सबसे ज्यादा बड़ा होगा ना, बस ये समझ लीजिए कि वही जीत जाएगा। बड़ा पत्ता? किंतु भैया जी ब्रो, ये सारे पत्तों के आकार तो एक से ही है, कोई बड़ा कोई छोटा लग ही नहीं रहा है। कौन सा बड़ा आपके पास तो बड़ा जी नहीं प्रभु, देखिए, इसमें छोटा बड़ा वैसे छोटा बड़ा नहीं होता सर, साइज नहीं होता, नंबर होता है। जैसे कि ये नहला है, ये दहला है, तो अब ये 10 दहला बड़ा हुआ ना, तो जिसके पास ये होगा वो जीत जाएगा, 9 वाला हार जाएगा। अब ये तो हुआ सर नंबर का खेल। अब हम आपको सिखाते हैं और दूसरी चीजें। ये क्यू से क्वीन, रानी। प्रभु मतलब धुमुरना देवी। चित्रगुप्त जी, ये है सर के मतलब बादशाह, किंग। प्रभु मतलब आप। चित्रगुप्त जी, बादशाह प्रभु। ये जो है ना, ये है जे मतलब गुलाम। प्रभु गुलाम अर्थात यानी कि माए, गुलाम यानी कि माए मेरे को गुलाम बना के रखी है घर वाले। करणप्रीत कहता जीवनप्रीत को इडली खिलाओ, जीवनप्रीत कहता पापा करणप्रीत को डोसा खिलाओ। अरे क्या तेरा प्रीत, क्या तेरा रीत, इधर आके मामा जी को इडली खिला, बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार। बैठे बैठे यहाँ पे सुबह से सिखा रहे हैं। खाओ मामा जी, इडली खाओ, इडली खाओ। तुमको मैं कुछ बना के दूं? कुछ बनाओ। शांत शांत कैसे बनाती? शांत हो जाइए पुत्र, ये कह रहे हैं। हमने असभ्य और असंस्कारी होने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। अयो कर दिया जी, अब आप जानते हैं आपको क्या करना है। मेरे को मारो, मेरे को मारो। मैं अभी जाती। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये लीजिए हमारी 50 की चाल। बस प्रभु 50 की चाल। ये लीजिए हमारी 500 की चाल। क्या बात है? ये देखिए। अरे आप लोगों ने हमें ये असभ्य खेल खेलते देख लिया। अनर्थ हो गया चित्रगुप्त जी। अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया। इन्होंने हमें ताश खेलते हुए देख लिया, अब तो ये शादी नहीं हो सकती। किंतु हमें एक व्यक्ति ऐसी मालूम है जो ताश नहीं खेलते। ना जी ना, थारे को तो ताश खेलता देखकर हमारा मन बहुत खुश हुआ। क्यों बेटा मिलनप्रीत? बिल्कुल पापा करणप्रीत। हम तो डर रहे थे कि हमारे जीजा जी कितने बोरिंग है, कोई ताश वूश भी नहीं खेलते होंगे। अब तो जीजा साला साथ में बैठ के ताश खेलेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आप लोग जुआ खेलते हैं? अरे ना जी ना, कभी बाहर ना खेलते, वो तो हम घर में कभी दिल बहलाने के लिए 2-2 हाथ कर लेते हैं। पर एक बात आपको बोले, ये बात आप दादाजी को ना बोलना बस। चलिए जीजा जी, साथ में बैठ के ताश खेलते हैं आज। क्या प्रभु, जा इडली डोसा लिया। राजा जल्दी। जाती।
अब ये खेल और नहीं खेल पाएंगे। हाँ। हम तो केवल आप लोगों की जांच कर रहे थे। आप ताश खेलते, जुआ खेलते? हम दादाजी को जरूर बताएंगे। हाँ। कि हम कौन कौन सा रोज खेलते हैं, हम भी तो थारे को जांचने के लिए ही खेल रहे थे। क्यों बेटा मिलनप्रीत? बिल्कुल पापा करणप्रीत। जीजा जी, आज आप हमारे इम्तिहान में फिर से पास हो गए। हाँ जी। यो नलायक प्रभु लिया था हमें कान भर के यहाँ पे। ना प्रभु, लगा मुंह में 2 थप्पड़। लगाती है। हाँ, देखो जी, अब हमारे दिल को पूरी तसल्ली हो गई कि हमारी बेटी के लिए आप ही सबसे फिट दामाद हो। ये लो अपने पैसे, और शाम को तैयार रहना, हल्दी की रस्म है। चल बेटा मिलनप्रीत। हल्दी की रस्म? अरे अरे, और 2000 रुपए कम है इसमें। जी ब्रो, भूल से ले गया हूँ। हाँ प्रभु, आप नहीं पुत्र। प्रभु, अब तो हल्दी की रस्म भी आ गई। पुत्र, आप आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आप उल्टे क्यों खड़े हैं? काम जब उल्टा हो तो उल्टे पैर ही चलकर आते हैं। भैया जी ब्रो, अद्भुत लग रहे हैं आप। भैया जी ब्रो, आप तो बिल्कुल भैया जी ब्रो नहीं लग रहे। मुबारक हो प्रभु, आप बताइए, अब तो आपकी शादी टूट ही गई समझो। आप दोनों को पता है ना क्या करने का है? जी, आपको ये घर खरीदना है और हमें बेचना है। हाँ, हम प्रीत परिवार के सामने घर बेचने की बात करेंगे और अपने आप को बहुत ही लालची और बदमाश साबित कर देंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बस यही तो चाहिए था। अब देखिए, हम आपको बताते हैं, उनको दिखाने के लिए हम आपको 50,000 रुपए कैश भी देंगे नकद, लेकिन उनके जाने के बाद लौटा दीजिएगा हमें। वो क्या है, पहले 2000 रुपए का चूना लग चुका है मामा जी को, अब नहीं सर। किंतु भैया जी ब्रो, हाँ, आपने 2000 रुपए का इतना चूना कहाँ लगाया? सर, दुखती रग पे हाथ मत रखिए, वो सब हम आपको बाद में समझाएंगे बहुत अच्छे से। बेटा पप्पू, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। अयो भगवान, आप सबको भला करे। मैं अभी जाती और उनको बुला के लाती। हाँ, देखिए, घर तो हमें बहुत पसंद आया है, आप बस ये बताइए कि बेचना कब। आहिस्ता आहिस्ता, आई। बात यह है कि इस घर को बेचने की योजना तो हमने कब से बना रखी है। हाँ, यहाँ शादी हुई, वहाँ हमने घर बेचा। बस शांत हो जाइए चित्रगुप्त जी। देखिए, ऐसा ही इस घर के हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए, बस। पैसे? अरे मामा, मतलब हमारे रहते पैसों की कोई कमी नहीं हो सकती आपको। देखिए, हम तो कहते हैं कि जब हम कोई सौदा करते हैं ना, तो एडवांस हम जेब में लेके चलते हैं। ये देखिए, 50,000 रुपए एडवांस। ये 50,000 रुपए एडवांस लीजिए, लेकिन देखिए, आपके ससुर जी का घर है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना सौदे में? जी बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा है कि ससुर जी की बेटी से हमारा विवाह होने वाला है। बस विवाह होने से पहले इस बात का किसी को पता ना चले। हाँ। मारे को सब पता लग चुका है जी। अरे वहीं ठहरो, अभी आ रहे हैं बस। आपको सब पता चल गया है? हाँ। तो आप हमारे बारे में कितना बुरा सोच रहे होंगे। सोच रहे होंगे कि ये शादी ही तोड़ दी जाए। हाँ, है ना? ना जी ना, बिल्कुल ना, हम ये ना सोच रहे। अब तो हम ये सोच रहे हैं कि थारे से बढ़िया हमारे घर का दामाद कोई हो ही ना सकता। अरे हम तो यो
घर को कब से बेचने की सोच रहे हैं, पर कोई खरीदने वाला ही ना आया, और देखो तुमने आते ही घर दिखवा दिया। लगता है इस घर के बारे में हमारी बहन कोमलप्रीत ने सब कुछ बताया तुमको। बाकी देखो जी, मकान की टेंशन तो हमारी खत्म हो गई, पर एक बात आप लोगों को बता दे रहे हैं, बुरा ना मानना, ये जो तुम्हारा नौकर है ना, एक नंबर का चुगलखोर है, चुगलखोर। जो नहीं, मैं चुगलखोर नहीं होती, मैं तेरे अपने से प्यार करती, गलत काम होते हुए नहीं दे सकती ना। चल धर ले दो गाल पे चुपचाप। एक यहाँ, हाँ, एक वहाँ। हाँ जी देखो, हमारे घर बेचने की टेंशन तो हो गई खत्म, अब ये 50,000 रुपए लाओ, हम तिजोरी में रखवा देते हैं। ले बेटा जीवनप्रीत, अंदर तिजोरी में धर दे। जी पापा जी। शाबाश जी शाबाश। मेरा शादी। तेरे को तेरी शादी का लग रहा है, यहाँ पे दिन से 52,000 रुपए मेरे खर्च हो गए। प्रभु अब हम क्या करें, हम अपने आप को असंस्कारी साबित ही नहीं कर पा रहे। बन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब ये सगाई होगी, उसके बाद फिर ये शादी होगी, और देखना अब मामा जी भी कुछ नहीं कर सकते। अब चाहे जो हो जाए, ये शादी होके रहेगी सर, चाहिए तो हमसे लिखवा लीजिए, गारंटी है इस बात की फाइनल। बस आइए जीजाजी, चलिए अब हल्दी की रस्म शुरू होगी जीजाजी। जस रहे जीजाजी इस खिलौने के साथ। ये खिलौना नहीं देवी, हमारी गदा है। ओ देवी, हाउ क्यूट जीजाजी। ये अपनी साड़ियों के साथ जिया जी बन के की करती, मैं साला पागलों की तरह डोसा बनाती। अरे कब बात करेगी? भाई गलियाओं मत, बटर डाल के डोसा बनाओ मामा जी के लिए, मामा जी शादियों में खाने ही तो आते हैं। चल काम कर अपना। दो इनका डोसा, दो इनका डोसा खिलाओ। बैठिए जीजाजी, बैठिए। सुनो सुनो सुनो, लड़के वाले आ गए, चलो उनका स्वागत करते हैं। यम जी आप यहीं बैठिए, हम आपके घर वालों का स्वागत करके आते हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये हल्दी यहाँ क्यों रखी हुई है? पता नहीं प्रभु, इस रस्म में शायद हल्दी खाते होंगे, क्या पता। बड़ी विचित्र रस्म है ये। हल्दी का विवाह से क्या लेना देना हो सकता है भला? किंतु यदि मनुष्य यही चाहते हैं तो हम ये रस्म अवश्य पूरी करेंगे जी। हम ये हल्दी अवश्य खाएंगे। प्रभु रसम में चित्रगुप्त जी, वरना दे देता। आइए अंदर। अरे जीजाजी सब हल्दी खा गए। कैसे भाई है तुम्हारे? भैया आप सारी हल्दी खा गए। विंध्यावन रस्म थी, पूरी करनी थी, अब हो गई है, हम जा सकते हैं। तुम्हारे भाई भी ना कहीं भी कुछ भी खा लेते गाय भैंसों की तरह। बाबा ऐसा मत बोलिए, मेरे भैया बहुत भोले हैं ना। बहुत भोले। अरे यम भाई कोई बात ना, हल्दी और आ जाएगी। हाँ क्यों भाई पत्नी जसप्रीत? हाँ पति जीवनप्रीत जी में लेके आते। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये हल्दी खाने के लिए नहीं थी तो किस लिए थी? पता नहीं प्रभु, जल्दी पता लग जाएगा। यमची ने मुझे चीट किया। ऐसा क्या है उस लड़की में जो मुझ में नहीं है? एक बार मैं उस लड़की को जलन से देखूंगी, मैं चली जाऊंगी।
क्या हुआ? भगवान, मैं तो आपकी फेवरेट हूँ ना, प्लीज ये शादी रोक लीजिए, प्लीज। बिल्कुल सही बोलती तुम। प्रभु, हम इधर है पीछे। हम तुमको एक डोसा खिलाएंगे। हाँ, नहीं चाहिए तुम्हारा डोसा, तो इडली खा लो। नहीं चाहिए तुम्हारी इडली, मेरा मजाक उड़ा रहे। पागल। देखने में तो कहीं से भी मेरी बराबर की नहीं है। विग पहन के बैठी है, हाइट में तो मुझसे भी कम है, फैट भी मुझसे ज्यादा है। क्या देखा यमजी ने इसमें? खाओ खाओ। ले आओ दे। बहुत टेस्टी। वाह जी वाह, बड़ा धक्का डोसा बनाया उसमें। तो बेटा कोमलप्रीत की शादी के बाद इसे यूं ही धर लेंगे। क्यों बेटा मिलनप्रीत? हाँ पापा करणप्रीत। शाबाश छोटू शाबाश। बनाता रहे ऐसे ही डोसा। बनाता रहे। अरे करणप्रीत जी। आए जी आए आए आए। आ जाओ बेटा। बहुत हो गया आलू खेलना, अब बर्दाश्त नहीं कर सकती तो बात कब करेगी? के बात करनी तेरे को? थारे को जो भी बात करनी मारे से कर। मैं तो कहता हूं इसे मक्खी समझकर उड़ा देते हैं। क्यों बेटा करणप्रीत? जैसी आज्ञा पिताजी। रुकिए, हम बताते हैं आपको कि ये पुत्र क्या कहना चाह रहे हैं। ये क्या? वो ये कहना चाहते हैं कि